नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक महत्वपूर्ण विषय, एक नए वायरस की चर्चा करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान में हम कोविड-19 के प्रसार के बारे में इतना लिप्त हो चुके हैं, तब तक चीन ने एक दूसरे वायरस को जन्म दे दिया है या कह सकेंगे चीन में दूसरे वायरस को पाया गया है। तो क्या है वो वायरस? सारी चीज़ें समझेंगे। इस वायरस का नाम है टिक बोर्न वायरस। तो क्या है? संदर्भ क्या अगर मैं सारी बात कहें तो चीन में एक नए टिक बोर्न वायरस के संक्रमण ने दस्तक दे दी है। इस वायरस के कारण थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार जैसी बीमारी से चीन में लगभग 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि अब तक चीन में टिक बोर्न वायरस से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो कोविड-19 मामला भी चीन द्वारा छिपाया गया प्रारंभ में। अगर ये चीज़ें उजागर हो जाती तो आज दुनिया की इतनी भयावह स्थिति नहीं होती, क्योंकि अगर कोविड-19 की बात करें तो भारत जैसे देशों में फरवरी के आसपास केसेस आना बहुत तीव्रता से शुरू हुए, लेकिन कोविड-19 जो है 2019 सितंबर के आसपास से उसको जानकारी मिल चुकी थी। तो इतने लंबे अंतराल में चीन ने कोई जानकारी प्रेषित नहीं करी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चिंता का विषय क्या है। हालांकि यह बीमारी मनुष्यों में किलनी, जो आप लोग जानवरों में देखते होंगे, जो रेड कलर के कीड़े होते हैं उन्हें किलनी बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कीड़ों के काटने से फैलती है। चीनी वायरस या वैज्ञानिकों के अनुसार जो ये आपके चीनी वायरस वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य से मनुष्य में संक्रमित होने की संभावना से इनकार इसे नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये भी फैलने जैसी एक वायरस होगा। वर्तमान में इस प्रकार के संक्रमण में मामला जो मृत्यु दर है इस समय करंट की बात कर रहा हूँ 16 से 30% है। तो ये बहुत बड़ी है। ये बात याद रखिएगा कि 100 में अगर मान लीजिएगा 100 लोग प्रभावित होते हैं, इसमें से 16 से 30 लोग मरने की स्थिति में, तो कोई बहुत अच्छा रेशियो थोड़ी हुआ कि यार अगर मैं बात करूँ मृत्यु दर के लिए, तो मृत्यु दर बहुत हाई है ये। ठीक है, आगे और बात करूं तो जिस दर से यह वायरस फैलता है उसकी उच्च मृत्यु दर के कारण SFTS वायरस, अगर आपको SFTS का मतलब समझ ना हो तो नीचे देखिए, वही वायरस का नाम है आपका सेवर फेवर विद थ्रम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूचीबद्ध कर दिया गया है। यानी कि दुनिया के जो टॉप 10 रोग हैं उनमें में से इसको सूचीबद्ध कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति एक तरीके से कि टॉप 10 रोगों की सूची में इसको ऐड कर दिया गया है। सार्स कोविड-19 2 के विपरीत यह पहली बार नहीं है कि SFTS वायरस ने लोगों को संक्रमित किया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं SFTS वायरस का संक्रमण इससे ही पहले इसी वर्ष चीन के जियांगसू प्रांत में फैला था। अब अभी अगर हम देखें इस बात को लेकर के तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कोविड-19 अभी पहली बार चीन के किस प्रांत से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कोविड-19 कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं SFTS वायरस के बारे में तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम सहित तेज बुखार ये बुन्या वायरस परिवार से संबंधित। अगर इसका परिवार की बात करूँ, ये किस परिवार से संबंधित है ये सिंड्रोम, तो बुन्या वायरस परिवार से संबंधित है। टिक के काटने से मनुष्यों में प्रेषित होता है। सबसे पहले पहचान भी चीन के शोधकर्ताओं द्वारा 1 दशक पहले यानी 10 साल पहले इसकी खोज की गई थी चीन के द्वारा ही। ठीक है, किस प्रकार फैलता है तो एक एशियाई टिक जिसे हेमाफिसिस लॉन्गिकोनिस कहा जाता है इस वायरस का प्राथमिक वाहक है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक इसका नाम है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है ये इसका टिक का। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह वायरस प्रायः बकरियों, मवेशियों और हिरणों और भेड़ों जैसे जानवरों से फैलता है। कहीं ना कहीं कुत्तों में भी कभी कभी हो जाती हैं, जब संपर्क में आते हैं तो उनको भी हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। SFTF के वायरस के लक्षण की अगर मैं बात करूं तो 2011 में चीनी शोधकर्ताओं के अनुसार जो टीम में अध्ययन किया गया, शुरुआती लक्षण उन्होंने बताया कि जैसे कि बुखार, थकान, ठंड लगना, सिर दर्द, लसिका तंत्र में समस्या। ठीक है, और आपका शायद मतली, क्षुधा अभाव, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, मसूड़ों से रक्तस्राव, नेत्र रोग आदि संबंधित हैं। तो अगर इसके उपचार की बात करूँ तो मैं, हालांकि इस बीमारी के उपचार के लिए अभी भी कोविड-19 जैसी स्थितियां हैं। हालांकि रशिया ने दावा कर दिया कोविड-19 के ऊपर, तो भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि WHO या अन्य सारी एजेंसीज अभी पूर्णतः उसके बात पे राजी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो इसका भी कोई टीका नहीं है, लेकिन एंटीवायरल दवा यानी कि एक दवा है रिबाविरिन को इस बीमारी के इलाज में प्रभावी माना जाता है। जिस तरीके से हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह लेते हैं कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए। खैर, आई होप आपको बात समझ में आया होगा कि SFTF जो आपका सिंड्रोम्स वायरस है ये किस तरीके से काम करता है और कैसे फैलता है और कहाँ से इसका उत्पत्ति मानी जाती है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और बेहतर वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहें। नमस्कार।